जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज के इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं हरिद्वार और ऋषिकेश को एक साथ कवर करूंगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग हरिद्वार के साथ साथ ऋषिकेश को भी कवर करते हैं। तो अगर आप भी हरिद्वार और ऋषिकेश दर्शन की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में जानेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन और घूमने का सही तरीका क्या रहता है, आप यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, इस पूरी यात्रा को कवर करने के लिए आपको कितने दिनों का प्लान करना चाहिए, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की। तो A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए जानते हैं आपको सबसे पहले कहाँ आना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एडवाइस करूंगा आप अपनी यात्रा को हरिद्वार से शुरू करें। यहाँ पर दर्शन और घूमने के बाद में फिर आप ऋषिकेश के लिए जा सकते हैं। यहाँ तक आने का जो सबसे अच्छा और सस्ता तरीका रहता है वो रहता है ट्रेन का। हर प्रमुख स्टेशन से आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। वहीं आप बस से भी यहाँ तक आ सकते हैं। बस की कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी है। आसपास के राज्यों और शहरों से आपको डायरेक्ट बस यहाँ तक के लिए मिल जाएगी। और अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। हर की पौड़ी के पास में ही मेला मैदान के पास पार्किंग फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। वहीं बात करें फ़्लाइट की, अगर आप फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट देहरादून में है, जो यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक आने के बाद में आप बस या टैक्सी के माध्यम से हरिद्वार तक आ सकते हैं। तो चलिए, ट्रेन का प्यारा सा सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार, और अब हम लोग जानते हैं कि आपको रुकने के लिए होटल या धर्मशाला कहाँ पर लेना चाहिए। दोस्तों, ऐसे तो पूरे हरिद्वार में बहुत से होटल और धर्मशाला बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप रेलवे स्टेशन के सामने या हर की पौड़ी रोड पर होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। धर्मशाला की रेट की बात करें तो 500 रुपये से धर्मशाला स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं होटल्स की रेट की बात करें तो 700 से 1500 के बजट में आपको बहुत ही अच्छा सा होटल मिल जाएगा। और अब हम लोग बात करते हैं आप हरिद्वार में कहाँ कहाँ दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग चलेंगे माँ गंगा के पावन जल में स्नान करने हर की पौड़ी पर, जो स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप ब्रह्म घाट या घंटाघर घाट पर स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर स्नान करने का विशेष महत्व है। देश ही नहीं विदेशों से भी बहुत से भक्त यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। शाम को यहाँ पर 6 बजे दिव्य और भव्य आरती का आयोजन भी होता है, और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। शाम को 4 बजे से ही आरती को आगे से देखने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ आने लगती है। तो आप यहाँ पर आकर आरती में जरूर शामिल होइए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे माता मनसा देवी जी के दर्शन करने के लिए। माता रानी का ये प्यारा सा मंदिर ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के लिए आप सीढ़ियों से जा सकते हैं या आप रोपवे से भी जा सकते हैं। हर की पौड़ी से 200 मीटर की दूरी पर ही पैदल मार्ग बना हुआ है। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं तो आप सीढ़ियों से चले जाइए। पैदल मार्ग से कुछ ही दूरी पर रोपवे मार्ग भी बना हुआ है। रोपवे में नॉर्मल टिकट जो मनसा देवी जी के लिए लगता है वो है 129 रुपए का। वही मनसा देवी और चंडी देवी दोनों जगह जाने के लिए आपको 329 रुपए का टिकट लेना रहता है। बहुत ही प्यारा सा सफर पूरा करके आप मंदिर के पास में पहुंचेंगे। यहाँ पर माता रानी के प्यारे से दर्शन कर माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में फिर आप चंडी देवी माता के दर्शन जरूर करें। इस अलौकिक स्थान पर दर्शन करने से आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, मनसा देवी और माता चंडी देवी के दर्शन करने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। तो चलिए, अब हम लोग उन प्लेसेस की बात करते हैं जो यहाँ से कुछ दूरी पर स्थित हैं। इन प्लेसेस के लिए आप ऑटो या ई रिक्शे का यूज कर सकते हैं। ऑटो और ई रिक्शा वाले आपसे 300 से 400 रुपए का चार्ज करते हैं। 4 से 5 घंटे में सभी प्लेसेस घुमाने के बाद में आप जहां कहेंगे वहां पर आपको ड्रॉप कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग चलेंगे पावन धाम शीश महल। यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों से पूरे मंदिर को बहुत ही खूबसूरती से बनाया और सजाया गया है। दोस्तों, ये बहुत ही अद्भुत स्थान है। आप यहाँ पर जरूर आइए। यहाँ पर दर्शन करके आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर दर्शन करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे शांति कुंज। दोस्तों, ये आश्रम बहुत ही विशाल और भव्य बना हुआ है। ये प्यारा सा आश्रम गायत्री माता को समर्पित है। यहाँ पर आप निःशुल्क में लंगर में शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पर रुक भी सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हिमालय भवन भी बना हुआ है,
जहाँ पर हिमालय का बहुत ही प्यारा सा चित्रण किया गया है। आप यहाँ पर जरूर आइए, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे आगे। हम लोगों का अगला स्थान है माता वैष्णो देवी मंदिर। यहाँ पर गुफा के स्वरूप में माता रानी का बहुत ही प्यारा सा मंदिर बना हुआ है। साथ ही साथ और भी बहुत से देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर बने हुए हैं। यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर भारत माता मंदिर भी बना हुआ है। ये 7 मंजिला मंदिर हरिद्वार के प्रमुख मंदिरों में माना जाता है। यहाँ पर लिफ्ट के माध्यम से आप सबसे पहले 7वें मंजिल पर आ जाएंगे, फिर हर तल में दर्शन करने के बाद में बारी बारी से आप नीचे आ जाएंगे। सबसे नीचे भारत माता की विशाल प्रतिमा स्थापित है, आप यहाँ पर दर्शन जरूर करें। पास में ही श्री राम मंदिर भी बना हुआ है, आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों इन मंदिरों के अलावा आप कनखल साइड वाले मंदिर को भी कवर कर सकते हैं। कनखल साइड में भी बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस मंदिर बने हुए हैं। दोस्तों आपको हरिद्वार में कम से कम एक नाइट का स्टे जरूर करना चाहिए, जिससे आप आराम से हरिद्वार के सभी प्रमुख स्थानों को कवर कर सकें। फिर अगले दिन और भी जितने प्लेसेस बचे हैं उन सभी को कवर करेंगे। फिर दोपहर के बाद में अब हम लोग चलेंगे ऋषिकेश। दोस्तों ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक जाने के बहुत से तरीके हैं। आप बस, टैक्सी, ऑटो, टेम्पो या ट्रेन के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए 30 से 60 रुपये का किराया लगता है। वहीं दोस्तों अगर आप पहले ऋषिकेश आना चाहते हैं तो आप आराम से पहले ऋषिकेश भी आ सकते हैं। ऋषिकेश में बहुत ही वेल कनेक्टेड बस स्टैंड बना हुआ है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के राज्यों और शहरों से ऋषिकेश तक के लिए आपको सभी प्रकार की बसेस मिल जाती हैं। वहीं आप अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है, तो आप आराम से ट्रेन के माध्यम से भी यहाँ तक आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा कि पहले आप हरिद्वार को कवर करें, फिर उसके बाद में आप ऋषिकेश को घूमने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कहां रुकना चाहिए। दोस्तों ऐसे तो पूरे ऋषिकेश में होटल और धर्मशाला बने हुए हैं। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप बस स्टैंड के आसपास होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। वहीं आप अगर चाहें तो राम झूला या लक्ष्मण झूला के पास में भी होटल या धर्मशाला ले सकते हैं। धर्मशाला की रेट की बात करें तो 800 से 1500 के बजट में बहुत ही अच्छा सा धर्मशाला मिल जाएगा। वहीं होटल की रेट की बात करें 1000 से 2000 के बजट में बहुत ही अच्छा सा होटल भी ले सकते हैं। वहीं आप अगर यहाँ पर फ्री में रुकना चाहते हैं तो आगे वीडियो में मैं आपको फ्री में रुकने का भी तरीका बताऊंगा। शाम को सबसे पहले हम लोग चलेंगे राम झूला। राम झूला ऋषिकेश का सबसे प्रमुख स्थान है। ये प्यारा सा पुल माँ गंगा को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जोड़ता है। जब आप बीचों बीच में पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी झूले पर खड़े हुए हैं। बीचों बीच पहुंचने पर यह झूला बहुत ही ज्यादा तेजी से हिलता है। तो अब हम लोग राम झूला पार करके आ चुके हैं दूसरे किनारे पर और अब हम लोग चलेंगे परमार्थ निकेतन। यहाँ पर गंगा नदी के बीचों बीच में शिव जी की विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो ऋषिकेश का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र भी रहता है। शाम को 6 से 7 के बीच में यहाँ पर भव्य आरती का आयोजन भी होता है। आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर उपस्थित होती है। यहाँ पर परमार्थ निकेतन आश्रम भी बना हुआ है, यहाँ पर आप जरूर घूमिए, आपको यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों आप अगर यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में रुक भी सकते हैं। वहीं पास में ही गीता भवन भी बना हुआ है, ये भी बहुत ही अच्छा सा आश्रम है। अगर आप यहाँ पर भी रुकना चाहें तो आप यहाँ पर भी आराम से फ्री में रुक सकते हैं। यहाँ पर भी घूमकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इन प्लेसेस पे घूमने के बाद में रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और अगली सुबह हम लोग चलेंगे नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए, जो ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राम झूला टैक्सी स्टैंड के पास से ही आपको बुलेरो मिल जाती हैं, जिसमें आने जाने का 150 से 200 रुपये चार्ज करते हैं। मंदिर में दर्शन कराने के बाद में आपको फिर से यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। नीलकंठ महादेव जी का प्यारा सा मंदिर पहाड़ों के बीचों बीच में स्थित है। ये मंदिर अपनी विशेष मान्यताओं के लिए बहुत ही फेमस है। यहाँ पर दर्शन करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों ये प्यारा सा मंदिर बहुत ही अद्भुत और भव्य शैली में बना हुआ है, जिसकी भव्यता देखकर आपका दिल और मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलेगी। दोस्तों ऋषिकेश अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आप बहुत सी एडवेंचरस एक्टिविटीज को कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, बंजी जंपिंग कर सकते हैं, जिप लाइन का मजा ले सकते हैं और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जिनको आप कर सकते हैं। सभी एक्टिविटीज़ के अलग अलग रेट हैं,
तो आप अपने बजट के हिसाब से जो आप चाहें एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप यहाँ पर 13 मंजिला मंदिर में भी दर्शन कर सकते हैं। ये भी ऋषिकेश का बहुत ही प्रसिद्ध और प्यारा मंदिर है जो लक्ष्मण झूला के पास में स्थित है, लेकिन इस टाइम पर लक्ष्मण झूला को कुछ समय के लिए बंद किया गया है, तो आप राम झूला के पास से होते हुए इस प्यारे से मंदिर में पहुंच सकते हैं। वहीं आप यहां पर बीटल्स आश्रम में भी जा सकते हैं, साथ ही साथ त्रिवेणी घाट पर भी घूमने और दर्शन करने जा सकते हैं। त्रिवेणी घाट भी बहुत ही प्यारा स्थान है। यहाँ पर भी शाम को आरती का आयोजन होता है। यहाँ पर आरती में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उपस्थित होती है। तो दोस्तों, आप ऋषिकेश में भी एक नाइट का स्टे जरूर बनाइए, जिससे आप ऋषिकेश के सभी प्रमुख स्थानों को आराम से कवर कर लें। वहीं ऋषिकेश और हरिद्वार दोनों प्लेसेस की बात करें तो आपको कम से कम 3 डेज और 2 नाइट का प्लान बनाना चाहिए। अगर आप और भी घूमना चाहते हैं तो 4 डेज और 3 नाइट्स का भी प्लान बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, ऐसे तो पूरे साल ही हरिद्वार और ऋषिकेश में भीड़ भाड़ रहती है, लेकिन आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी या मई और जून में यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। ये टाइम यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट टाइम माना जाता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन, बजट की। दोस्तों, अगर आप 3 डेज और 2 नाइट्स का प्लान बनाते हैं तो 4000 से 5000 पर पर्सन के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इन दोनों जगहों को कवर कर लेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपके बजट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर बहुत ही VIP होटल्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप टैक्सी बुक करके भी इन सभी प्लेसेस को कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको हरिद्वार और ऋषिकेश यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपके यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स में जरूर से जरूर शेयर करें। अगर अभी तक करके हमसे जुड़ जाइए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।